हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा गुप्ता मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। साथ ही जय श्री कृष्ण और मथुरा नरेश, गोकुल नरेश, द्वारकाधीश उनके पाठ के साथ करते हैं आज के पाठ की शुरुआत। जय श्री कृष्णा। और आज करने वाले हैं हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। पाठ का सार बहुत अच्छे से आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। कीजिए अपनी काबिलियत पे भरोसा और मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए फटाफट। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण के समय भारत की क्या स्थिति थी? यानी जिस समय, जिस परिक्षेप में हमने ये पाठ पढ़ा है, उस समय भारत की क्या स्थिति थी? तो श्री कृष्ण के समय भारत भूमि समृद्धि और संपन्नता, जो भारत भूमि की समृद्धि यानी कि प्रोस्पेरिटी और संपन्नता चरम सीमा पर थी। यानी कोई भी दुखी नहीं था, कोई भी परेशान नहीं था, चारों ओर सुख ही सुख था। ठीक है, देश में वैभव संपन्न तथा शक्तिशाली अनेक राज्य थे। उस समय के जो राज्य थे वो वैभव संपन्न यानी धन धान्य से भरपूर थे। साथ ही साथ शक्तिशाली अनेक राज्य थे, यानी छोटे मोटे नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा उस समय राज्य कर रहे थे। और चारों तरफ का जो वातावरण था वो सुख शांतिमय था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है श्री कृष्ण के बाल जीवन पर, यानी उनके बचपन के जीवन का वर्णन कीजिए। उनके बचपन में वो कैसे थे, क्या करते थे हमारे श्री कृष्ण? तो इस प्रश्न का उत्तर तो बेहतर तरीके से आप स्वयं दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उसी बाल गोपाल का ही तो एक रूप है। ठीक है, तो श्री कृष्ण बाल्यावस्था से, बाल्यावस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और अवस्था। बाल यानी बच्चा और अवस्था यानी आयु, उम्र। तो बचपन की जो आयु थी उसमें श्री कृष्ण अत्यंत पराक्रमी और साहसी थे। बचपन से ही वो पराक्रमी और साहसी थे। पराक्रमी यानी बहुत मेहनत करने वाले, और साहसी यानी बहुत साहस रखने वाले। उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक नन्हा सा बालक ऐसे अनोखे काम करेगा तो आश्चर्य तो बनता है ना, तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। कंस अपनी सुरक्षा के लिए कृष्ण का अंत करना चाहता था, क्योंकि कंस को पता था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा अंत कर देगा। इसलिए कंस शुरू से ही अपनी सुरक्षा के लिए, खुद की जान बचाने के लिए कृष्ण का वध करवाना चाहते थे। इस कार्य के लिए उन्होंने जितने लोगों को भेजा, सबका जो जितने लोग आए उन सब का वध कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही कर दिया। यानी कंस समझ चुका था कि ये काम इतना आसान नहीं है, और एक समय के बाद श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध कर दिया गया। उसके बाद शुरू हुई श्री कृष्ण की विभिन्न प्रकार की अलौकिक लीलाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि कृष्ण अपने बाल जीवन में कैसे थे। कंस के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ? तो श्री कृष्ण ने जब मल्ल युद्ध में कंस के चुने हुए पहलवानों को पराजित कर दिया। कंस को जिन पहलवानों पे बड़ा भरोसा था कि ये कृष्ण को पराजित कर देंगे, मेरी भी रक्षा करेंगे, उनको कृष्ण ने चुटकियों में ही उनको पराजित कर दिया, और फिर अंत में कंस को भी मार डाला। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जवाब प्रश्न 3 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कौरवों और पांडवों के बीच में संधि। संधि यानी युद्ध होता है, इसमें लड़ाई झगड़ा होता है, और संधि मतलब उनके बीच में शांति का प्रस्ताव रखना, पैचअप जिसे हम कहते हैं, उसका प्रस्ताव जो था, उसके लिए कृष्ण ने क्या किया? जब कौरवों और पांडवों के बीच में संधि का प्रस्ताव कि भाई युद्ध मत करो, युद्ध से सिर्फ निराशा ही हाथ लगनी है, लोगों की हत्या होगी, बहुत सारे नुकसान ही नुकसान हैं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आपस में मिल बैठकर बातचीत कर सकते हैं, कुछ चीजें सुलझाई जा सकती हैं। तो उसके लिए कृष्ण ये प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए थे। क्या किया उन्होंने? तो कौरव और पांडवों के बीच संधि के लिए श्री कृष्ण पांडवों की ओर से, किसकी ओर से गए थे? पांडवों की ओर से, क्योंकि युद्ध करना कौन चाहता था? कौरव। लेकिन पांडव युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे आसानी से शांति से बातचीत करके समस्या का हल निकाल लिया जाए। तो संधि का प्रस्ताव लेके कौरवों के पास गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। युद्ध क्षेत्र में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्षेप में यानी शॉर्ट में वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित किया। हमने पढ़ा था कि एक समय के बाद अर्जुन जो है वो अपने परिजनों को सामने देखकर, अपने आदरणीयों को सामने देखकर बहुत मोह में आ गया कि मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं, इनकी हत्या कैसे कर दूं, इनका वध कैसे कर दूं, क्योंकि युद्ध में तो ये सब जायज था।
लेकिन उनको जब लगा तो उसने श्री कृष्ण के समक्ष अपनी समस्या रखी, अपनी मन की बात रखी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा तो अजर और अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। यानी आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः प्रत्येक मनुष्य को फल की चिंता किए बगैर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही कर्म योग है। तो श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में जो उन्हें संदेश दिया था, जो उपदेश दिया था, वो कौन सा था? कर्म योग का था कि तुम सिर्फ कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत के युद्ध के क्या परिणाम हुआ? महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरव और पांडवों के बीच, उसका परिणाम क्या हुआ? तो उस युद्ध में पांडव विजयी हुए। ठीक है, किसकी जीत हुई थी? धर्म की, न्याय की और सत्य की जीत हुई। और कौरवों की हार के रूप में अधर्म का, असत्य का और अन्याय का नाश हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना कि महाभारत के युद्ध के क्या परिणाम थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृष्ण को ईश्वर का अवतार क्यों माना जाता है? श्री कृष्ण दार्शनिक, कर्मयोगी, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, योद्धा, शांति के अग्रदूत, एक अच्छे गुरु, एक अच्छे सखा आदि के गुणों से परिपूर्ण थे। यानी कि हर एक गुण जो व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए उससे वो परिपूर्ण थे, यानी फुलफिल्ड थे। परिपूर्ण यानी भरे हुए थे उससे, जो उन्हें एक साधारण मानव से अलग करते हैं। इसलिए उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है। तो ये जो क्रम से यहाँ पर लिखे गए हैं ना, ये सब आपको एकदम याद होना चाहिए। जब आप अपने उत्तर में इन सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे तब आपका ये जो उत्तर है वो सही और उपयुक्त माना जाएगा। तो ये जो सारे पहले शब्द हैं, पहली 2 लाइन में इनको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। सही कथन के सामने सत्य और गलत कथन के सामने असत्य लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ 4 प्रश्न पूछूंगी, आपको बताना है सही गलत। चैट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसके जवाब लिख के भेज सकते हैं। श्री कृष्ण के गुरु का नाम संदीपन था। जी हाँ, बिल्कुल सही। श्री कृष्ण का उपदेश रामायण के अमृत वचन है। क्या उनके जो उपदेश हैं वो रामायण में लिखे गए हैं? तो ये तो गलत है, क्योंकि इनके जो सारे उपदेश हैं 700 श्लोकों का जो सार है उपदेश के रूप में, वो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है। आत्मा अजर और अमर है। क्या आत्मा को कोई मार नहीं सकता? क्या उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता? तो जी हाँ, ये भी सही है, यानी कि सत्य है। उस समय हस्तिनापुर में कंस का राज्य था। पूरी तरह गलत। उस समय कंस मथुरा के राजा थे, हस्तिनापुर में तो धृतराष्ट्र का शासन था वहां पर उस समय। ठीक है, तो ये प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य के रूप में आपने जाने। इस तरह ये पाठ श्री कृष्ण हुआ आज पूर्ण। अब बचा है काम आपका, जो कि है पुनरावलोकन यानी कि दोहराव का। और मुझे पूरा भरोसा है कि काम आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि कृष्ण जी का जो विषय है ये बच्चों के लिए बहुत प्रिय होता है। ये पाठ पढ़ने में आपको एक अलग ही आनंद आया होगा। ठीक है, तो आनंद की अनुभूति के साथ दिमागी बौद्धिक क्षमताओं का विकास भी आप करते रहिए। बहुत अच्छे से इस पाठ का दोहराव कर लीजिए, प्रश्नोत्तर पढ़ लीजिए, सार को एक बार फिर से वीडियो को देखकर और इसको कंठस्थ कर लीजिए। कक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करिए। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स की जो एक्स्ट्रा आपकी जो नॉलेज में होनी चाहिए, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्या क्या सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके ओलंपियाड्स, वो सब आपको तैयारी यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कराई जाती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके उसे भी पा सकते हैं। तो इस प्रकार वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना तो आप भूलेंगे ही नहीं, जिसमें सबसे ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स मानता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लाइक तो आप करेंगे ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। किसी प्रकार की, किसी सुधार की अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आपके स्तर पर आकर, आपके लेवल पर आकर, आपके शब्दों में मैं ये पाठ बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ और करती रहूंगी। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ, एक महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने जानने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।